annyeonghaseyo एवरीवन। तो आज मैं लाइव ऑन कोरियन ड्रामे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ एग्जाम्स यार, समझा करो। एंड एपिसोड सेकंड की शुरुआत वहीं से होती है जब हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हुआ था। मतलब हमारी होरांग सब कुछ बोल चुकी थी और वो ब्रॉडकास्टिंग लाइव चल रही थी। एंड ये सब होने के बाद हमारी यूनताई को हमारी होरांग की वजह से काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ लाइव चल रहा था और सारा स्कूल उसे सुन रहा था। एंड इसके बाद हमारी होरांग सो ह्यून से भी कन्फ्रंट करवाती है कि तुमने ही वो स्टोरी सारी चूज़ की थी और तुम ही उन्हें रीड करती थी। जहाँ पर हमारी सो ह्यून भी कहती है कि हाँ, वो सारी स्टोरीज़ मैंने चूज़ की थी। और वो हमारी होरांग से कहती है कि तुम इससे इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो। और वो और भी कुछ कहने वाली थी जब तक यूनताई आ जाता है। एंड वापस आने के बाद हमारा यूनताई के होरांग पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और वो उसके एटीट्यूड को लेकर उससे कुछ सच बातें बोल देता है जो कि हमारी होरांग को काफ़ी ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। और इसके बाद वो उस ड्यूटी की बातें भी याद दिलाता है कि तुमने वो ड्यूटी नहीं की थी, फिर भी उनका सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। और इसके बाद वो उसे ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन छोड़ने के लिए बोलता है, जिसके बाद हमारी होरांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम प्लेग्राउंड में वू जे और उसकी गर्लफ्रेंड जेई को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों ने डेट सेट की थी, लेकिन हमारे वू जे को कोई और काम था। जिसके बाद वो जेई से मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आ सकता। और इसके बाद हमारी जेई भी मान जाती है और वह अपनी क्लास के दूसरे लोगों के साथ चली जाती है। और इसको देखकर हमारा वू जे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। एंड इसके बाद हम क्लासरूम में यूसेन और होरांग को देखते हैं, जहाँ पर यूसेन उसके लाइव ऑन आउटबर्स्ट के बारे में पूछता है और वो कहता है कि मैं सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुमने वो स्टेशन छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारी होरांग कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में कुछ और भी बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। और वो कहती है कि मुझे उस इंसान को ढूंढने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है और वो उसे खुद ही ढूंढ लेगी। और ऐसा कहते कहते उसको कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन भाई वो तो उसे ढूंढ ही नहीं पाती। एंड उसके बाद हमारी होरांग को आइडिया लग जाता है कि भाई उसे अगर कोई क्लू मिलेगा तो वो उसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से ही मिल सकता है और अब उसे रिजॉइन करना ही होगा। जिसके बाद वो यूनताक से मिलती है और वो कहती है अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो बड़े ऑकवर्ड तरीके से उससे सॉरी बोलती है, जहाँ पर हमारे यूनताक को भी समझ में आ जाता है कि भाई ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉरी नहीं है, बस इसे कुछ काम है। और धीरे धीरे उनकी नॉर्मल टॉक भाई आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है और दोनों के दोनों वहाँ से चलते बनते हैं। एंड इसके बाद हम गेमिंग रूम में हम यूनताई और उसके फ्रेंड वू जे को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों का गेम खेलने में तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जे के बारे में सोच रहा था और हमारा यूनताई अभी अभी होरांग के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। एंड यूसिन भी वहीं पर था और जैसे ही वो होरांग का नाम सुनता है वो उन दोनों की गले ही पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं होरांग का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और भाई वो बिना बुलाए उनका मेहमान बन जाता है। इसके बाद हम सोह्यून को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी। वो कहती हैं कि सोह्यून सबके चेहरे पर तो बहुत ही नाइस और अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा चालू लड़की है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एंड इसके बाद हम रात में यूनताई को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने शेड्यूल के टाइम पर नहीं सोया था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी और वो होरांग के बारे में ही सोच रहा था। और इसके बाद वो होरांग का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है और वो उसके अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स पढ़ता है और उस ऑन ईयर आउटबर्स्ट को भी रिकॉल करता है। और उसे भी पता चलता है कि हमारी होरांग के लिए इतने ज़्यादा हेट्स कमेंट्स सहन करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद हम फिर से होरांग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आता है। और जब वो अपना फ़ोन कॉल उठा लेती है तो मॉम उससे कहती हैं कि सॉरी, मैं तो तुम्हारे डैड को कॉल कर रही थी। और इसके बाद हमारी होरांग अपने घर पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में यूनताक भी मिलता है और उसका घर भी उसी रास्ते पर होता है, जहाँ पर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। और यहाँ पर हमारा यूनताक हमारी होरांग को थोड़ी सिंपैथी देता है और वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे लिए तो भाई लोगों की लाइन लगी है जो तुम्हें हार्ड टाइम दे रहे हैं। और वो दोनों चैट कर ही रहे थे, तभी होरांग केयरलेसली उसका रिकॉर्ड एल्बम तोड़ देती है। एंड नेक्स्ट डे ब्रॉडकास्टिंग मीटिंग में हमारी होरांग इंटर करती है और यहाँ पर हमारा यूनताई उसे लेट आने के लिए बोलता है, जहाँ पर हमारी होरांग बड़े आराम से क्लीनिंग की ड्यूटी एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद हमारा यूनताई सारी टीम से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि आज से ये हमारी एंकर बन जाएगी कन्फर्मली और अब मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा।
और जब सभी लोग चले जाते हैं तो इसके बाद हमारे यूनताई होरांग को ब्रॉडकास्ट ईमेल अकाउंट देता है और ईमेल अकाउंट मिलते ही हमारी होरांग इन्वेस्टिगेशन करने लगती है क्लू पॉइंट्स ढूंढने के लिए हमारी सोह्यून के खिलाफ। एंड इसके बाद जिम में एक मैच होता है जिसमें सामने वाले टीम को बॉल फेंक कर मारनी होती है और दोनों क्लास साथ में थी, जहाँ पर दो एनिमीज अपने अपने पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं कि भाई किसे किसको मारना है। जहाँ पर हमारी हो रांग सोह्यून को पॉइंट करती है और वो उसे ही बॉल मारती है, जिसके बाद वो सोह्यून को भी आउट कर देती है और सोह्यून के जाते भी हमारी हो रांग भी आउट हो जाती है। और ऐसे ही सारे आउट होते जाते हैं और लास्ट में वू जेई और जेई बचते हैं, जहाँ पर हमारी जेई वू जेई को बॉल फेंक कर मारती है, लेकिन वू जेई ज़रा भी नहीं हिलता और वो भी आउट हो जाता है और इसके साथ हमारी जेई भी जीत जाती है। एंड इसके बाद हम यून ताइक और सोह्यून को देखते हैं, जहाँ पर हमारा यून ताइक सोह्यून से कहता है कि क्या तुम होरांग को ट्रेन करोगी एंकर के लिए, जहाँ पे हमारी सोह्यून का मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो यून ताइक को हाँ बोल देती है कि हाँ मैं होरांग को ट्रेन ज़रूर कर दूंगी। एंड इसके बाद हम वो जेई और जेई को देखते हैं, जहाँ पर वो जेई ये सारे सीट सेटअप करता है कि जेई जस्ट उसके बगल में ही बैठे और इसके बाद इन दोनों में जितनी भी नोक झोंक थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और दोनों फिर से डेट प्लान करते हैं। और इसके बाद हम यूनताई और होरांग को देखते हैं, जहाँ पर हमारे यूनताई को रिकॉर्ड स्टोर जाना होता है क्योंकि उसे अपनी टूटी हुई एल्बम को रिप्लेस करना था, और जहाँ पर हमारी होरांग कहती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैंने ही वो तोड़ी थी तो मैं तुम्हें उसे रिप्लेस करके दे दूंगी। एंड रिकॉर्ड स्टोर जाने के बाद दोनों कुछ गाने सुनते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और इसके बाद हमारा यूनताई जब अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके डैड उसे बार बार मैसेज कर रहे थे कि उसे टाइम पर घर पर आ जाना चाहिए। और इसके बाद वो कुछ और टाइम हमारे होरांग के साथ बिताता है और इसके बाद वो होरांग को बताता है कि वो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा हेट करता है जो कि अपने प्रॉमिस को आगे नहीं कर पाते और वो उसे झूठ बोलते हैं। एंड नेक्स्ट डे हमारी होरांग को एक मिस्ट्री अकाउंट से रिप्लाई मिलता है, जहाँ पर वो उसका पूरा नाम जानती थी और इसके बाद हमारी होरांग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो कहती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। और तभी सामने से हमारी सोह्यून भी आ जाती है और इसके बाद हमारी होरांग उसे खड़े होकर बोलती है कि क्या तुम वही हो, क्या तुम वही इंसान हो जो कि मुझे टेक्स्ट कर रही थी। और इस पर हमारी सोह्यून कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और हमारा एपिसोड सेकंड यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारी सोह्यून आखिर क्या कहेगी और वो मैसेज आखिर किसने किया था, ये तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।